दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 11 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित है? जतिन गोस्वामी आपका सतरिया नृत्य से संबंधित है। सतरिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में कब घोषित किया गया? तो 2000 में घोषित किया गया। इसके संस्थापक जो थे डॉक्टर श्री शंकरदेव कुरूप थे। कथक कलाकार उस्ताद उमा शर्मा, सतरिया कलाकार उस्ताद जतिन गोस्वामी को वर्ष 2017 और 2018 के लिए कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को खजुराहो नृत्य महोत्सव की प्रारंभिक रात्रि में प्रदान किया गया था। जतिन गोस्वामी 1933 में जन्म ऊपरी असम के डेर गांव में हुआ था। राजस्थान का कौन सा संगीत शाही दरबार में गाया जाता रहा? मांड। जो संगीत शाही दरबार में गाया जाता रहा। पाबूजी की फंड, मांड और पनिहारी कुछ बेहतरीन राजस्थानी लोक धुन है। राजस्थानी लोक संगीत का सबसे जटिल प्रकार मांड अपनी शुरुआती दिनों से काफ़ी विकसित हो चुका है, जब इसे केवल राजपूतों राजाओं के सम्मान में शाही महलों में बजाया जाता है। झूमर नृत्य भी आपका राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य भी राजस्थान से संबंधित है और कालबेलिया नृत्य को चंबर का नृत्य भी कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? तो वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली विजेता थी जिन्होंने वर्ष 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को मिला था। दिग्गज भारतीय अभिनेता रजनीकांत को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिल्ली के अंतिम सुल्तान कौन थे? तो इब्राहिम लोदी जो दिल्ली के अंतिम सुल्तान थे। दिल्ली की सल्तनत की पहला वंश था गुलाम वंश। इस राजवंश की अवधि 1206 से 1290 तक चली थी। स्थापना किए थे दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक था गुलाम वंश का क्यूमर्स। खिलजी वंश की अवधि जो थी 1290 से 1320 तक थी। इसका स्थापना किया जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने। और खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तुगलक वंश इस राजवंश की अवधि 1320 से 1413 तक चली थी। इसका स्थापना गयास अल दीन तुगलक किए थे और अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद था। सैयद राजवंश इस राजवंश की अवधि 1421 से 1451 तक चली थी। इसका स्थापना खिलजी खान थे और अंतिम शासक आलम शाह था सैयद राजवंश का। लोधी राजवंश इस राजवंश की अंतिम अवधि अवधि जो थी 1151 से 1526 तक। स्थापना बहलोल लोधी और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था 1526 इसमें पानीपत के प्रथम युद्ध में। शिवराम हेगड़े कौन से नृत्य से संबंधित है? यक्षगान से संबंधित है। शिवराम हेगड़े यक्षगान नृत्य को प्रसिद्ध कलाकार थे। ये यक्षगान कर्नाटक एक पारंपरिक नृत्य नाटक है जिसमें संगीत, नृत्य और संवाद के माध्यम से पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों का प्रदर्शन किया जाता है। यक्षगान नृत्य से संबंधित कुछ प्रमुख कलाकार हैं। शिवराम हेगड़े यक्षगान के प्रसिद्ध कलाकार जिन्होंने इस कला के नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सुब्रमण्य धारेश्वर बड़गिट्टू शैली के प्रमुख कलाकार हैं। इस कला को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला है? ग्रैमी अवार्ड दिया गया। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम आयु के तबला वादक हैं। वह तबला वादक अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे हैं जाकिर हुसैन। उन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तुत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मल्लिकार्जुन मंसूर का संबंध किस संगीत से? जयपुर अंतरोली घराने से संबंधित है। मल्लिकार्जुन मंसूर कर्नाटक एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो जयपुर अंतरोली घराने के थे। जयपुर अंतरोली घराने के हिंदुस्तानी संगीत से शुदा बिरादरी है। इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खान ने की थी। दरभंगा घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ध्रुपद का एक घराना है। ग्वालियर घराना भारतीय संगीत की सबसे पुराने ख्याल घरानों में से एक है।
पटियाला घराना मुख्य घरानों में से एक है। लघु या निम्न ज्वार कब बनता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर हो तो लघु या निम्न ज्वार बनता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप लघु ज्वार आते हैं। पृथ्वी के जल पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वार भाटा का कारण बनता है और सूर्य का भी पृथ्वी का ज्वार भाटा पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ता है, लेकिन पृथ्वी से इसकी अधिक दूरी के कारण कुछ हद तक जाती है। चंद्रमा में लगभग 29.5 दिन के दौरान ज्वार भाटा अलग होते हैं, जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की अपेक्षा स्थिति से प्रभावित होती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश ने बनाया? तो 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम लगभग 1250 ईस्वी में पूर्व कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराए थे। यह मंदिर हिंदू धर्म के भगवान सूर्य को समर्पित है। अब पुरी से 35 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। मंदिर परिसर में 100 फीट ऊंचे रथ है, जिसे पहियों और घोड़े लगे हुए, जिनमें से ज़्यादातर खंडहर हो चुके हैं। इस मंदिर को परिसर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल को घोषित किया गया है। एक था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन योग्यता को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 52 में संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताएगा। अब भारत का राष्ट्रपति पद किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन देश से लिया गया। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन का पात्रता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या विवचन। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताता है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्तता भरने के लिए चुनाव समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पद कार्यकाल निर्धारित करता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति है। मछली के कितने हृदय होते हैं? मछली के 2 हृदय होते हैं, जिनमें एक कालीन और एक नीले होता है। मानव हृदय के 4 कक्षों में बांटा है, 2 धमनी 2 नीले, जो रक्त परिसंचरण में मदद करता है। छिपकली 3 कक्षीय होता है या स्तन ग्रंथि 3 होता है। जगन्नाथ मंदिर किस देवता से संबंधित है? भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण से संबंधित है। जसरूर मंदिर से कह सकते हैं आप। डायमंड लीग 2023 के विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा डायमंड लीग के 2023 के विजेता स्वर्ण पदक जीते थे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स। नेक्स्ट, जय हिंद, जय भारत।